मोदी जी से नहीं मिल पाए। हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। को शुरू में महीने में एक ही घंटा एक बार मिलने दिया जाता था। हमें बच्ची कहाँ पे रहती है, किसके साथ रहती है, हमें नहीं पता। हमको एक थर्ड प्लेस पे सोशल वर्कर की देख रेख में बुलाया जाता है, वहाँ पे हमको मिलने दिया जाता है। फेब 2021 में हमको नन्ही सी गुड़िया हुई या लाइक सेक्सुअल अब्यूज किया और इस तरीके से आरोप डालने की कोशिश की। हमारा जो भी केस है हम लड़ेंगे, उसके लिए हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। हमने इस प्रोसेस में 50-60 लाख रुपए खर्च कर दिए। हम अभी उधार में जी रहे हैं, पर हम क्या करें, बच्चे के लिए तो लड़ना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मेरे साथ गुजरात के रहने वाले भावेश जी और धारा जी हैं। भावेश और धारा जी जो है वो जर्मनी में रहते हैं, लेकिन अब ये इंडिया में हैं, दिल्ली में हैं और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इनकी बच्ची वापस मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल की है। जर्मनी में ये लोग रोजी रोटी कमाने गए हुए थे गुजरात से, और भावेश जी और धारा जी का कहना है कि अब इनकी बेटी जर्मनी में चाइल्ड केयर वालों के पास है, चाइल्ड केयर में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। भावेश जी, ये बताइए जर्मनी कैसे पहुंचे आप? पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम हमारे लिए कोई मदद मांगने नहीं आए, हम हमारी बेटी की मदद मांगने आए। हम अगस्त 2018 में मेरे को जॉब मिला था आईटी में, इसके लिए मैं जर्मनी गया हुआ था। फेब 2021 में हमको नन्ही सी गुड़िया हुई और सितंबर में उसको चोट लग गई थी। हम अस्पताल में लेके गए थे और उस समय डॉक्टर ने मतलब ऐसा बेहुदा आरोप हम पे डालने की कोशिश की कि लाइक हमने बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ किया है और इस तरीके से आरोप डालने की कोशिश की। हमें जैसे पता चला कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप है, हमने तुरंत लॉयर से बोला कि हम इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो हम सामने से हमारा डीएनए और ये सब देके आए। जो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और ये सबको आने के लिए उन लोग ने 3 महीने लगाए। 3 महीने के बाद वो हमारे ऊपर जो लोग ने आरोप लगाए थे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास से ही 24 फरवरी 2022 के अंदर बंद हो चुका है। मेरे और मेरे वाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर आरोप डाले थे और ये दोनों केसेस बंद हो चुका है। दिसंबर 2021 में जो हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए थे बच्ची के चेकअप के लिए, वही अस्पताल ने दिसंबर 2021 के अंदर ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है कि लाइक बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो हॉस्पिटल ने ये इश्यू रेज किया था, फिर हम कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने हमको ये बोला कि लाइक हमारा पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट निकालना है और बेस्ड ऑन पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट लोग डिसाइड करेंगे बच्ची हमारे पास आनी चाहिए कि नहीं। वो पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट जनवरी का ऑर्डर था, दिसंबर तक बनने में मतलब लगभग 1 साल लगा वो रिपोर्ट बनने में। वो रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ कहा गया है कि बच्चे का बॉन्डिंग पेरेंट्स मतलब एक फॉस्टर मदर से ज़्यादा एक पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है। तो बच्चे का मूवमेंट अभी फॉस्टर मदर से पेरेंट्स के पास होना चाहिए, लेकिन उन लोग को बच्चे का ग्रोइंग नीड्स नहीं पता है। तो उसको कैसे खिलाना है या उसको कितने खाने देना है, या फिर वो जितना भी खाती रहती है उतना खाने देते हैं। उसको टेबल मैनर्स नहीं सिखाते, उसको कैसे खेलना है वो नहीं सिखाते। इसके लिए लोग को फैमिली हाउस में जाके रहना पड़ेगा। पहले ये लोग ने हमसे बच्ची को अलग करने का ट्राई किया, अभी वो लोग हमको फैमिली हाउस में भेज रहे। वहाँ पे दोनों पेरेंट्स का फैमिली हाउस बहुत कम है जहाँ पे हम दोनों और बच्ची साथ में रह सकते हैं। तो चाइल्ड केयर के आरोप मतलब, या आपको बच्ची के साथ रहने क्यों नहीं दिया रहा, उस बच्ची को आपको दे क्यों नहीं रहे वो लोग? उन्होंने तो ऐसा लगा जैसे पहले से ही तय कर लिया कि उनको बच्ची देनी ही नहीं है। एक बार जब हम एक चाइल्ड यहाँ पे जर्मनी में, सॉरी दिल्ली में, जब मैं जर्मन एम्बेसी के ऑफिशियल को मिली थी, तो उन्होंने तो हमको बोल दिया था, मेरे मुंह पे बोला था कि हमको तो बच्ची को जर्मन परिवार में बच्ची को अडॉप्शन में देना है, आपको तो देना ही नहीं है। उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड ऐसा भद्दा आरोप एक माँ बाप पे लगाने की कोशिश। एक्चुअली अभी क्यों उसको प्राइवेट और पे चोट वगैरह थी उनके, क्या? उसको प्राइवेट पार्ट में चोट लगी थी, इसलिए उन्होंने हम पे आरोप लगाने की कोशिश की कि आपने लगाई है और आपने ऐसा गलत किया है। और हमको पहले कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे। बच्ची को चेक कराने गए थे, तबीयत खराब थी उसकी, क्या दिक्कत थी? नहीं, हमें उसको ये डायपर में ब्लड दिखा, हम लोग तुरंत लेके गए थे, लेकिन हमको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स तो देने चाहिए, हमको बताना चाहिए क्या हुआ है। हमको कुछ नहीं बताया गया। 1 साल तक गुहार लगाने के बाद हमें मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए गए। जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने यूएस के एक्सपर्ट्स को दिखाए, यूएस के एक्सपर्ट ने स्ट्रांगली ये चीज़ के अंदर डॉक्यूमेंट मतलब एक रिपोर्ट बनाया है कि बच्चे को एक्सीडेंटली ऐसी चोट लग सकती है, और उन्होंने 30 से 35 केसेस ऐसे साइटेशन दिए हुए कि ऐसे भूतकाल में ऐसे छोटे छोटे बच्चे को ऐसी लगी हुई है। उन्होंने वो पूरे डिटेल्स रिपोर्ट जो हम लोग ने कोर्ट में सबमिट कर दी है। हमें कोई भी फेयर ट्रायल भी नहीं मिल रहा है। जो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सस्पिशन रेस किया था उसको पूछा जा रहा है, जो डॉक्टर ने सस्पिशन निकाल दिया है उसको पूछा नहीं जा रहा है।
जो यूएस एक्सपर्ट ने बताया है कि एक्सीडेंटली लग सकती है उसको पूछा नहीं जा रहा है। लोग अपने ही लोगों को सब चीज़ उन लोग के ही सिस्टम का पार्ट है। कोर्ट उन लोग का पार्ट, चाइल्ड सर्विसेज उन लोग का पार्ट, हॉस्पिटल उन लोग का पार्ट। तो हम लोग जाके लड़ना किधर है? इसके लिए हम पहले से वही बोल रहे हैं। हम हमारे ऊपर आरोप हटने के बाद भी हमारे ऊपर शंका की जा रही है। इसके लिए हम लोग हमारे ऊपर हम हमारे लिए कोई मदद नहीं मांगने आ रहे। हम हमारी खाली बच्ची को इंडिया भेज दिया जाए। हम वहाँ पे सत्य के लिए लड़ेंगे और हम सत्य की लड़ाई में अंत में जीत करके आएंगे। हम लोग यही चीज़ मांग कर रहे हैं। देखिए, हम जो मांग रहे हैं ना वो कोई कानून के खिलाफ नहीं मांग रहे। बच्ची एक गुजराती जैन परिवार की, भारत की बेटी है। भारतीय परिवार में बड़ा होना, भारतीय गुजराती लैंग्वेज सीखना, भारतीय संस्कृति सीखना वो उसका अधिकार है। बच्ची हमारे पास है, जर्मनी में रह के किसी और के पास, ये उसका अधिकार है, वो सब मिलना चाहिए। तो हम भारतीय सरकार से ये रिक्वेस्ट करें, एक भारतीय नागरिक कहीं विदेश में फंसा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा, तो उसके अधिकारों की, मूलभूत अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? यह इसीलिए तो हमारे विदेश मंत्रालय की बात, जब हम जैसे लोग बाहर जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम कहीं फंसे तो हमारा विदेश मंत्रालय हमें मदद के लिए है, तो एक छोटी सी बच्ची की हेल्प करे और उसे वापस भारत लेके आए। और विदेश मंत्रालय ने ऑलरेडी एक गुजराती जैन परिवार इंडिया में ढूंढ लिए कि अगर हमारी प्रोसेस लंबा चली गई तो बच्ची को वो गुजराती परिवार में यहाँ पे दे देंगे ताकि बच्ची के राइट्स प्रिजर्व हो। पर फिर भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया। यहाँ तक कि बच्ची को इंडियन एम्बेसी का कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिल रहा है। कोई एक क्रिमिनल भी होता है ना भाई, तो उसको भी कॉन्सुलर एक्सेस मिलता है। या तो बच्ची ने तो कोई क्राइम नहीं किया है, सब मानते हैं कि बच्ची तो एक बच्ची है, बेचारी 2 साल की है अभी, वो तो उसने तो क्या क्राइम किया है, फिर भी उसे क्यों ऐसे अनाथों के जैसे। अब मिलने दिया जाता है आपको गुड़िया से? हमको शुरू में महीने में 1 ही घंटा एक बार मिलने दिया जाता था। हमें बच्ची कहाँ पे रहती है, किसके साथ रहती है, हमें नहीं पता है। हमको एक थर्ड प्लेस पे सोशल वर्कर की देखरेख में बुलाया जाता है, वहाँ पे हमको मिलने दिया जाता है। सोशल वर्कर हम बच्ची के साथ कैसे रहते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स बनाए, वो लेके हम कोर्ट में गए सितंबर 2022 में। कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप डबल विजिटेशन करें, महीने में एक बार का 2 बार। चाइल्ड सर्विसेज ने कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना। फिर भारत सरकार ने इंटरवेन किया, तब दिसंबर 2022 में चाइल्ड सर्विसेज ने ऑर्डर मानना शुरू किया। चाइल्ड सर्विसेज के पास स्पेशल पावर्स है कि कोर्ट का ऑर्डर मानना कि नहीं वो भी उनके हाथ में। थैंक्स टू रानी मुखर्जी जी एंड निखिल जी, क्योंकि अब ये मूवी आ रही है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इससे सबको साफ पता चलेगा कि सबको लगता है कि फॉरेन कंट्रीज व वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चे बहुत अच्छा होता है। जी नहीं, वहाँ की चाइल्ड सर्विसेज कैसे काम करती है ना, ये मूवी के माध्यम के सबको पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि पहले जब भारतीय बच्चे फंसे थे तो कैसे भारतीय सरकार ने बच्चों को इंडिया लाया था। तो वही हम रिक्वेस्ट करें, हमारा जो भी कैसे हम लड़ेंगे उसके लिए हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाथ में ये कागज, ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट जो क्रिमिनल केस हमारे पे लगाने की कोशिश कर दी गई थी वो फरवरी 2022 में बंद हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर मेरे ऊपर था आरोप और मेरे पत्नी के ऊपर था, दोनों आरोप जो क्लोज हो गए और 1 साल पहले बंद हो चुके हैं। फिर भी अमुक जो न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर है या फिर न्यूज़ है, उन लोग को पता नहीं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अभी तक केस चालू है। इसके लिए हम लोग आज डॉक्यूमेंट लेके खड़े हैं। पहुंची है आपकी बात? ये अभी कहाँ तक पहुंची है? किसी ने हेल्प करने की कोशिश की? सरकार की तरफ से कोई बात हुई है? कोई किसी ने आश्वासन दिया? हमने बहुत सारी जगह पे, मतलब कोई जगह बाकी नहीं रही होगी गुजरात में, हमने चप्पल खींच ली, हर जगह जाके आ गए, सब जगह से कि हम लोग बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय से भी हमने इस बार आके वापस अपॉइंटमेंट मांगी है, हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, पर हम आशा रखते हैं हमें बहुत जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। पर हमें लगता है कि मोदी जी तक और डॉक्टर जयशंकर जी तक शायद ये पूरी सच्चाई पहुंच नहीं रही है, इसलिए हम इस बार खास उनको मिलने के लिए आए हैं। हमारी आप सबसे विनती है कि मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर जी तक हम मिल पाए। आप सबसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हम उनको ये बात रख पाए। इंडियन एम्बेसी से हम शुरू में कांटेक्ट में जर्मनी में, वो बोल रहे हैं हम कर रहे पर हमें कुछ कॉन्क्रीट सपोर्ट नहीं मिल पाया, कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया। इसलिए हमें बार बार यहाँ पे विदेश मंत्रालय से बात करने के लिए हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। वहाँ से यहाँ आना भी हमारे लिए बहुत कॉस्टली होता है, ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। हमने इस प्रोसेस में 50-60 लाख रुपए खर्च कर दिए। हम अभी उधार में जी रहे हैं, पर हम क्या करें, बच्चे के लिए तो लड़ना ज़रूरी है। हम 9 तारीख को आए थे और हम लोग अभी अब 20 अभी हम नहीं, 20 अभी जब तक हमको डॉक्टर जयशंकर जी या मोदी जी से मिलना नहीं होगा, हम यहीं पे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम उनको मिले बिना अब नहीं जाएंगे। इरादा तो वही है, हम लोग ने एक्सटेंड भी कर दिया है, हम यहीं रहेंगे जब तक हम लोग मोदी जी से नहीं मिल पाए। हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनसे जो अपनी 2 साल की बिटिया से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसे गोद में उठाने के लिए तड़प रहे हैं
और पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बिटिया जर्मनी से जल्द इनके पास वापस लौट जाए। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ अंकित वर्मा, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।